हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबका ड्रीम होता है गाइस कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काश नौकरी मिल जाए। और यही बात आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक बार फिर से नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है सरकारी नौकरी की, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पहले जो भी रिक्रूटमेंट आती थी डीबीडब्ल्यू की, मतलब एओसीपी ट्रेड के लिए ही निकलती थी। इस बार आईटीआई वालों के लिए ऑल ट्रेड की वैकेंसीज निकाली गई है। ऑल ट्रेड मतलब ये कभी मत समझ लेना कि जितने भी आईटीआई के सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पॉपुलर ट्रेड है उस सारे ट्रेड के लिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जिस चीज़ का इंतजार था फाइनली वो वैकेंसी आई है, तो मौका मत छोड़ना अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज है, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज है, बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है। सबसे पहली बात, ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा सक्सेस दिलीप पे। बहुत सारे कैंडिडेट ये होते हैं कि वैकेंसी बहुत निकलती है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका नहीं पता होता है, पेमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने की पूरी तरीका आपको बताने वाला हूँ, कैसे फॉर्म अप्लाई करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, क्योंकि पेमेंट आपका एसबीआई कलेक्ट के जरिए पेमेंट होना है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट पेमेंट नहीं कर पाते। एक्चुअली डायरेक्टली ऑप्शन तो मिलने वाला नहीं है, फॉर्म आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप तो कर लोगे आप, लेकिन पेमेंट कैसे करोगे भैया? मैं सब कुछ ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ, और ये प्रोसेस आप सभी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि आप ही डिमांड कर रहे थे सर फॉर्म की वीडियो चाहिए। तो लो भाई, मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए फॉर्म की वीडियो लेकर आ गया हूँ। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फॉर्म भरना चाहते हैं, 271 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, मौका मत जाने देना। बहुत ही अच्छे मार्क्स से यहाँ पर आपको जॉब्स मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बता दें। बस चलिए देखते हैं। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एवीएनएल से, यानी कि जो अवनी बोलते हैं यहाँ पर, अवनी से वैकेंसी निकाली गई है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, ये आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक पार्ट है, एक फैक्ट्री है। यहीं से रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन की जो भी रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहे हैं वो एक आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसीज है, और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ की गई है आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए। ओके, तो मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। आपकी 271 वैकेंसी है, बहुत सारी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है। हाँ, ये भी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे होने वाली है, बट घबराने की बात नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब भी रिक्रूटमेंट अभी निकाल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट की ही वैकेंसीज निकाल रही है, लेकिन निकाल नहीं रही है। जॉब करने के बाद जो आपकी टेन्योर है वो एक्सटेंड हो जाती है, किसी को निकाला नहीं दिया जा सकता। तो इसको आराम से आप अभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तो सोचने की बात ही नहीं है। अप्लाई बिल्कुल फ्रेशर कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। आपने एनएससी कर रखी हो तो भी एलिजिबल है। अगर आपने आईटीआई, सिर्फ आईटीआई किया है विदाउट अप्रेंटिसशिप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 साल से लेकर 28 साल होगी, और रिलैक्सेशंस में मिलने वाली है एज में, एसटी एससी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का। सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। पे अदर पे अलोनेस आपको एक्स्ट्रा 3000 एक्स्ट्रा मिलती है, काफ़ी सारी बेनिफिट्स आपको मिलती है। मेरा ये सब बताना नहीं है, मैं ये सब पहले बता चुका हूँ, फॉर्म की वीडियो, सिलेक्शन प्रोसेस। अब डायरेक्टली मैं फॉर्म की ओर चलता हूँ, फॉर्म कैसे फिल करनी है। फॉर्म भरने के लिए गाइस आपको एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। एप्लीकेशन जो चार्ज लगेगा वो RS 300। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं फॉर्म फिलअप का आप करना चाहते हैं तो 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं, PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। ओनली जनरल, OBC, EWS, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए SBI कलेक्ट के ज़रिए पेमेंट करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको पेमेंट करने का तरीका बताऊँगा। पेमेंट करने के बाद फॉर्म फिलअप करनी है ऑफलाइन, तो ये ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। फिलअप करने के बाद इसमें जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको दिए गए एड्रेस पे सेंड करनी होगी। देखिए, ऑर्डिनरी पोस्ट ही ओनली करना है, यहाँ पर लिखा गया है ओनली थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट से ना करें। और ये पूरा एड्रेस है द चीफ जनरल मैनेजर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवाड़ी, चेन्नई, यहीं पर आपको भेजनी है। ओके, ये सारा एड्रेस यहाँ पर मेंशन आप कर देना। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले मैं पेमेंट करके दिखाऊंगा, पेमेंट कैसे करनी है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करने का तरीका, क्योंकि पेमेंट जो है वही टफ होता है आप सभी कैंडिडेट के लिए।
देखिए गाइस, ये एसबीआई कलेक्ट का ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट का गाइस ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी के ज़रिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सर्च कर लेना। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी, नहीं तो दिक्कत हो सकता है पेमेंट करने में जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है। इसमें डिपार्टमेंट कौन सा सेलेक्ट करना है? डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलिए भैया, आप इसे सर्च कर लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है बगल में, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट सर्च तो कर लिया कैटेगरी, उसके अंदर में आपको कौन सी डिपार्टमेंट आप पेमेंट करना चाह रहे हो वो डिपार्टमेंट आपको सर्च करनी है। तो ये आपको सर्च करनी है आर्म फोर्स, याद रखना। ओके, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा सर्च करोगे तो दिखाई देगी आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। दो जगह दो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, लेकिन आपको तेलंगाना में अप्लाई नहीं करना है, आपको तमिलनाडु में अप्लाई करना है। कैसे पता करोगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम तमिलनाडु। अब जब यहीं पे आओगे तो यहीं पर बताएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ बताएगा। एसबीआई कलेक्ट पे जाना है, पीएसयू सर्च करनी है, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड तमिलनाडु वाला पे अप्लाई करना है। ओके, ना कि तेलंगाना वाले पे। तो हमने तमिलनाडु सर्च, देख सकते हैं हमने तमिलनाडु को ओपन कर लिया। जो अवाडी चेन्नई है इसी पे तो आपको भेजनी है फॉर्म भी, और यही इसी पे आपको पेमेंट करनी है। अब आपको पेमेंट कैटेगरी चूज करनी है। पेमेंट कैटेगरी में आपको ध्यान रखना, वहाँ पे सब ऑप्शन मिला था। HVF, जो आपको HVF है वो आपका फिक्स टेन्योर बेसिस पे लिखा होगा, फिक्स टेन्योर बेसिस, यही है आपका HVF, फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन फी। इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें सारी डिटेल्स आपके पास शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, अमाउंट कितना करना है, 300 पेमेंट करना है। नोटिफिकेशंस में देख सकते हो। रिमार्क्स कुछ दे देना। इंडिविजुअल आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट, देन आपका नेम, DOB, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करके आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर एज इट इज़ एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करने के बाद एंटर पेमेंट डिटेल्स पे आना है। तो जो भी जिस भी पेमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्च करने में ही परेशानी होती है स्टूडेंट को, इसके बाद सब इजी है। पेमेंट डिटेल एंटर करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। देन आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद UTI ऐड हो गया, ट्रांजेक्शन ID वगैरह, ये सब जो ID मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म जब भरोगे तो उसके साथ में आपको ये भेजनी भी होगी और वहाँ पे मेंशन भी करना है। ओके, इसके अलावा पेमेंट कर लेना, क्योंकि सारा तरीका मैं बता चुका हूँ पेमेंट करने का। अब चलिए चलते हैं फॉर्म की ओर। अब फॉर्म में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो अटैच करनी है, अपना फ़ोटो। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम ब्लॉक लेटर में, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपका कितना हो रहा है, नेशनलिटी। उसके बाद कैटेगरी आपको अपना चूज करनी है, यहाँ पे बगल में लिख देना OBC, जनरल जा हो। उसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विस मैन है तो यस नो कर सकते हैं, अदरवाइज PWD यस नो कर सकते हैं। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, घर का परमानेंट एड्रेस देना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 2 प्रोमिनेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो गाल वगैरह में तिल है, हाथ में तिल है, कोई कटवाक वगैरह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे दे देना। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, इंग्लिश हिंदी क्या रखना चाहते हैं तो हिंदी कर देना। आप सारे हिंदी करोगे तो इंग्लिश अपने आप ही आ जाता है। वेदर एप्लीकेशन फीड पेड, तो एप्लीकेशन फीड पेड अगर आप STSC PWD एग्जाम्पल कैंडिडेट हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए मतलब माफ़ होगी, लेकिन अगर आप जनरल OBC हैं तो यस कर देना, यहाँ पे यस करना। ओके, अब आपको क्वालिफिकेशंस की डिटेल, जैसे कि 10th की नेम ऑफ स्कूल देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी, जैसे झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड जो भी है, कितना मार्क्स आपने लाया और टोटल परसेंटेज। बिल्कुल इसी तरह से 12 पास किए तो दैट्स, नहीं तो ITI का आपको इसी प्रकार से फिलअप करना है, डिप्लोमा का भी इसी प्रकार से फिलअप करना है, आपने डिग्री कर रखी है तो उसका भी इसी प्रकार से फिलअप होगी। अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की डिटेल्स देखो, नहीं कर रखी है तो छोड़ देना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने लिया है तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे यस करके आपको क्लिक करनी है, उस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सिग्नेचर करके आपको भेजनी होगी। इस डिक्लेरेशन में अपना नाम यहाँ पे फिलअप करना है, सिग्नेचर करनी है, डेट प्लेस डालना है और सारे को प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करके जो एड्रेस मैंने बताया था उस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। ध्यान रहे वहाँ पर आपको पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको भेजनी होगी। यहाँ पर मेंशन है लास्ट में, देख लो, कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ फी मेड थ्रू SBI कलेक्ट के जरिए। ओके, तो ये सेंड कर देना। और भेजनी कहाँ है, ये रहा आपका पूरी डिटेल्स, इस पर आपको भेजनी है। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, द चीफ जनरल मैनेजर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवाड़ी, चेन्नई,
यहाँ पे आपको सेंड करनी होगी। जितने भी स्टूडेंट हैं 5 जुलाई से पहले फॉर्म अप्लाई कर लो। फॉर्म भेजने में दिक्कत, आप कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। मैं पूरी प्रोसेस बता चुका हूँ, डाउट नहीं होनी चाहिए यार। ओके, क्योंकि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरने से रिलेटेड नहीं पता होता है तो अप्लाई तक नहीं करते हैं। ये चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। होपफुली सारी चीज़ें मैंने बताई है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।